अलग ही था। सुबह की चाय के साथ दादी ने अपनी चाल बिछा दी थी। चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा और मन में राध्या के लिए गहरी जलन। राध्या की ईमानदारी, उसकी सादगी और घर के हर सदस्य के दिल में जगह बना लेने की आदत दादी को कभी पसंद नहीं आई थी। आज वही दादी अपनी साजिश में कामयाब हो गई थी। पूरे घर के सामने उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया मानो राध्या ने कोई बड़ी गलती कर दी हो। एक फूलदान जो गलती से गिरा था, उसे भी उन्होंने बहाना बना लिया। देखो प्रथम, तुम्हारी दादी की पसंद का फूलदान था ये, और इस लड़की ने तोड़ा है। राध्या हड़बड़ा गई। दादी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्रथम की तेज आवाज गूंजी। राध्या, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या तुम एक बात भी नहीं समझ सकती? राध्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, प्रथम, मेरी बात सुनो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। बस। प्रथम ने गुस्से में कहा, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना तुम यहां से चली जाओ। उस पल पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें राध्या पर थीं। गौरी ने कुछ कहना चाहा, पर दादी ने उसे आंखों से रोक दिया। राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही वह खुद से बात करने लगी। मैं कैसे इतना लापरवाह हो सकती हूँ? क्यों मुझसे बार बार गलती होती है? शायद सच में मैं ही सबके लिए परेशानी बन गई हूँ। जब एक ही इंसान को बार बार गलत ठहराया जाए तो उसका सही होना भी किसी को नजर नहीं आता। उसने आईने में खुद को देखा। वह वही राध्या थी जो कल तक इस घर की मुस्कान थी, पर आज खुद अपनी पहचान खो चुकी थी। रात भर वह रोती रही। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आई, उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं, मैं इस घर को छोड़ दूंगी। शायद मेरी गहरा मौजूदगी में सबकी शांति लौट आएगी। वह अपना बैग तैयार करने लगी। तभी दरवाजे के बाहर धीमे कदमों की आहट हुई। गौरी थी। राध्या, तुम सच में जाने की सोच रही हो? राध्या अपराने नम आंखों से सिर हिलाया। मैं अब बोल